हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। कृष्ण भक्तों का सबसे बड़ा पर्व चंदन यात्रा महोत्सव अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। इसी दिन से भगवान की चंदन यात्रा महोत्सव भी शुरू हो जाती है। चंदन यात्रा महोत्सव हमेशा अक्षय तृतीया से शुरू होकर ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी तक चलती हैं। इन 21 दिनों तक भगवान कृष्ण जी के भक्त उन्हें चंदन का लेप लगाते हैं। इसके पीछे की मान्यता यह है कि वैशाख मास में भीषण गर्मी पड़ती है, इसलिए भगवान जी को गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए उन्हें चंदन लगाकर शीतलता प्रदान की जाती है। वैशाख माह में चंदन महोत्सव मनाया जाता है। भगवान के शरीर को चंदन सहित अनेक सुगंधित लेप लगाए जाते हैं। वैशाख का महीना बहुत गर्म होता है, इसीलिए चंदन का लेप लगाकर भगवान को शीतलता प्रदान की जाती है। वृंदावन के सभी मंदिरों में अक्षय तृतीया के दिन से भगवान के विग्रहों को चंदन के लेप से पूरा ढक दिया जाता है। यह उत्सव 21 दिन तक चलता है। तो आइए बताते हैं चंदन लेप की परंपरा कैसे शुरू हुई, इसके पीछे की पौराणिक कथा। भगवान को चंदन लगाने के पीछे एक कथा कही गई है। इस कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भगत चैतन्य महाप्रभु जी के गुरु ईश्वरीयपुरी के गुरु माधवेंद्र पुरी भगवान को वैशाख माह में चंदन का लेप लगाया करते थे। उनका मानना था कि भगवान कृष्ण सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं, इसीलिए जब भगवान को चंदन लगाकर शीतलता प्रदान की जाती है तो इसका प्रभाव प्रत्येक जीव पर पड़ता है। अक्षय तृतीया के दिन से शुरू होने वाले इस चंदन लेप की परंपरा ने अब चंदन यात्रा महोत्सव का रूप ले लिया है। तो चंदन यात्रा की परंपरा बहुत ही पुरानी है। आचार्य माधवेंद्र पुरी एक बार गोवर्धन प्रवास पर थे। उसी समय गोपाल जी उनके स्वप्न में दर्शन देकर प्रकट रूप से उनसे अनुरोध किया। माधवेंद्र पुरी ने गांव वालों की मदद से उस स्थान को खोदा। वहां मिले गोपाल जी के विग्रह को गोवर्धन पर्वत पर स्थापित किया गया। कुछ दिन बाद गोपाल ने पुरी को कहा कि जमीन में बहुत समय तक रहने के कारण उनका शरीर जल रहा है, इसीलिए वे जगन्नाथपुरी से चंदन लाकर उन्हें लेप करें, जिनसे उनके शरीर का ताप कम करें। करीब 2000 किलोमीटर की यात्रा कर माधवेंद्र पुरी जगन्नाथपुरी गए। ओडिशा व बंगाल की सीमा पर वे रेमानु गांव पहुँचे, जहां गोपाल नाथ जी का भी मंदिर था। रात को उस मंदिर में पुजारी ने भगवान गोपीनाथ को खीर का भोग लगाया। यह देखकर पुरी ने सोचा, अगर वे इस खीर को खा पाते तो कितना अच्छा होता, खीर अपने गोपाल जी को भी बनाकर खिलाते। ऐसा सोचकर वे रात को सो गए। उधर गोपीनाथ के पुजारी को रात में स्वप्न में बताया कि मेरा एक भक्त आपके यहाँ आया हुआ है, उसके लिए मैंने खीर चुराई है, उसे वह दे देना। भगवान की भक्ति के लिए यह चोरी इतनी प्रसिद्ध हुई कि उनका नाम खीर चोर गोपीनाथ पड़ गया था। अगले दिन माधवेंद्र पुरी ने जगन्नाथपुरी पहुंचने से पहले खीर चोर की खबर चारों तरफ फैल गई। जगन्नाथपुरी में माधवेंद्र पुरी ने पुजारी से मिलकर अपने गोपाल जी के लिए चंदन मांगा। पुजारी ने वहां के महाराज के पास उन्हें भेजा। महाराज ने एक मन विशेष चंदन की लकड़ियां पुरी को भेंट में दी। वापस लौटते समय जब पुरी गोपीनाथ मंदिर के पास पहुंचे तो गोपाल फिर उनके स्वप्न में आए और कहा कि वो चंदन गोपीनाथ को ही लगा दें, क्योंकि गोपाल और गोपीनाथ एक ही हैं। माधवेंद्र पुरी ने गोपाल के निर्देशानुसार चंदन गोपीनाथ को ही लगा दिया। तब से इस लीला के सम्मान में जगन्नाथपुरी में चंदन यात्रा उत्सव आरंभ हुआ। भक्त इस दौरान क्या करते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। श्री कृष्ण भक्त 21 दिन तक बहुत ही खास मानते हैं। इन दौरान मंदिरों में भगवान जी को चंदन लगाया जाता है। कृष्ण भक्त
अपने घर के विग्रहों को भी चंदन का लेप लगाते हैं। इस प्रकार मित्रों, आप अपने घर में जो भी आपके भगवान जी हैं, ठाकुर जी, लड्डू गोपाल जी या युगल सरकार जी, उन भगवान जी को चंदन अक्षय तृतीया को अवश्य लगाएं। भगवान को शीतलता प्रदान होती है, वे प्रसन्न होते हैं और भक्तों की पूरी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। भगवान को चंदन लगाने के बाद बचे हुए चंदन को आप अपने पूरे परिवार के मस्तक पर जरूर लगाएं। इससे अनेक रोगों से राहत मिलती है। तो मित्रों, अक्षय तृतीया पर भगवान जी के विग्रह को चंदन लगाना विशेष महत्व रखता है। भगवान जी का पूर्ण आशीर्वाद मनुष्य को प्राप्त होता है। भगवान जी से बचे हुए चंदन को आप अपने मस्तक पर, अपने परिवार के मस्तक पर जरूर लगाएं और आने वाली बीमारियों से छुटकारा पाएं, रोगों से राहत मिलती है। अगर मित्रों आपको चंदन यात्रा और अक्षय तृतीया पर चंदन लगाने की यह जानकारी और कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।